अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप ठीक होंगे। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं और उस कोर्स का नाम है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एक कोर कोर्स है कंप्यूटर साइंस का और अमूमन लोकल यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कंप्यूटर साइंस की डिग्री के लिए पढ़ाया जाता है। तो इस कोर्स को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस कोर्स के अंदर ये तमाम टॉपिक्स हैं और इसके अलावा और भी कोई टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि हम कवर कर रहे होंगे। हम स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है और उसके बाद फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। और उस एनालिसिस के अंदर हमारे पास बेसिकली हम ये देखेंगे कि एल्गोरिथम जब बनते हैं तो उनको किस तरह जज किया जाता है कि कौन सा एल्गोरिथम किसी और एल्गोरिथम से बेहतर है, और उसके लिए हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। नॉर्मली हमारे यहाँ दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, एक को हम स्पेस कहते हैं और एक को टाइम कहते हैं। इस कोर्स के अंदर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात कर रहे होंगे और आगे चल के हम देखेंगे जितने भी सर्चिंग के एल्गोरिथम हैं या सॉर्टिंग के एल्गोरिथम हैं उनकी हम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कोडिंग के अंदर रेकरेंस भी हमारे पास होती है जिसको हम रिकर्जन भी कहते हैं बाजू का। उस रिकर्जन को हम देखेंगे कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह फाइंड की जाती है। फिर हम ग्राफ्स के ऊपर आएंगे। ग्राफ के साथ हम ट्रीज यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर हम प्रेम या क्रोस्कुल के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को फाइंड करके देख रहे होंगे। और इसी तरह हम फिर एंड पे जाके कहीं ना कहीं डायनामिक प्रोग्रामिंग और उसके अंदर हम बेसिकली एलसीएस, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस और नैपसैक 01 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जी एल्गोरिथम कहते हैं किसके हम और किस तरह उसको डिज़ाइन किया जाता है और उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एल्गोरिथम्स, अच्छा एल्गोरिथम किसको कहते हैं? नॉर्मली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं ये बड़ी प्रिसाइज होती हैं और वेल डिफाइंड होती हैं और फाइनाइट भी होती हैं। ये नहीं है कि इंस्ट्रक्शन चलती ही जा रही है और एल्गोरिथम जो है वो सॉल्व हो रहा है, यानी इनफाइनाइट लूप के अंदर कहीं ना कहीं बस ऐसा नहीं है। फाइनाइट होंगी और वेल डिफाइंड होंगी। जिस तरह के हमारे पास एग्जांपल है, हम कहते हैं कि हमने दो नंबर्स को प्लस करना है, तो उसके लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। हम कोडिंग के लिहाज से उसको देख रहे हैं, हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज मैंने कहा ए एक वेरिएबल है और इस तरह बी एक वेरिएबल है और इन दोनों को हम जो है आपस में प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद इनका जो रिजल्ट है किसी और वेरिएबल यानी लेट्स सपोज सी वेरिएबल के अंदर रखवा देंगे और उसके बाद उस सी वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। तो ये इसका एक एल्गोरिथम कहलाएगा। और इस कोर्स के अंदर हमने ये देखना होगा कि इस तरह के जो एल्गोरिथम्स हैं या इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह फाइंड की जाती है। तो एल्गोरिथम जस्ट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम देंगे और वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी तरह आप एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सपोज आपने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो फर्स्ट फ्लोर के लिए उसका एल्गोरिथम बनाएंगे कि आप पहले ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे, फिर वहां से या तो स्टेयर्स के थ्रू या लिफ्ट के थ्रू आप फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे होंगे। तो ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन उस वो जो प्रॉब्लम थी फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए उसके लिए आप परफॉर्म कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज के ऊपर भी बात करेंगे कि इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को किस तरह फाइंड किया जाता है।